ऐसे भी अभी जो युग चल रहा है इसे कलयुग कहते हैं। हर युग के अपने अपने विशेषता है श्रोता समाज। सतयुग की अलग विशेषता था, त्रेता युग की अलग विशेषता था, द्वापर युग की अलग विशेषता था, और ये कलियुग है, कलियुग की अलग विशेषता है। सतयुग में तपस्या का महत्व था, त्रेता युग में यज्ञ व्रत आदि का महत्व था, द्वापर युग में दान धर्म का महत्व था, लेकिन कलि युग केवल नाम आधारा, नाम आधारा भी नहीं, केवल नाम आधारा, एकमात्र कलयुग में नाम ही आधार है। नाम जपोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। तुम कितना उपवास रहो, कितना व्रत करो, कितना पूजा पाठ करो, यदि आप नाम का आश्रय नहीं लिए हो तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए कलयुग को नाम के लिए माना गया है। और दूसरा हमारे कलि संतरण उपनिषद में श्लोक आता है महाराज परीक्षित, हरर नामैव हरर नामैव हरर नामैव एव केवलम कलौर नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में एकमात्र नाम ही आधार है। और वो भी कौन सा नाम आधार है? तो सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों में देख सकते हो, सभी वेदों का सार है। कौन सा नाम आधार है? इति षोडशकः नाम्ना कलिकलमौ सनासनम नातः परकृपायाः। क्या लिखा गया है? इति षोडशकः नाम्ना, 16 अक्षर वाला जो नाम है वही कलयुग का सार है। और 16 अक्षर वाला नाम क्या है? हरे कृष्ण, गिनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल यही नाम बस सार है। चैतन्य महाप्रभु इसको स्पष्ट कहे, बोले इसी को जपोगे तभी तरोगे, नहीं तो मरोगे। कलयुग में इस नहीं कली काल न साधन दूजा, कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है। आप कितना पूजा करते रहो, कितना पाठ करते रहो, लोग व्यर्थ मृग तृष्णा में फंसे हुए हैं, व्यर्थ यत्र तत्र सर्वत्र भटक रहे हैं। थोड़ा सा दुख हुआ, थोड़ा सा तकलीफ हुआ, कोई पंडित के पास जा रहे हैं, कोई तांत्रिक के पास जा रहे हैं, कोई बैगा के पास जा रहे हैं, कोई साधक के पास जा रहे हैं। मृग तृष्णा के बाद सब भटक रहे हैं, किसी को पता नहीं सत्य क्या है, भटके जा रहे हैं सब। कोई बोले ये उपाय करो तो हाँ वो उपाय कर रहे हैं। कोई बोले 5 दिन तक तुम्हारे घर के कांच गिलास में नमक डाल के रखो तुम्हारा दुख दूर होगा, वो नमक डाल के रखा है। कोई उड़दा दाल का दान करो, कोई ये दाल का दान करो, कोई ये पूजा करो, कोई वो पूजा करो, कोई ऐसे करवाओ। नाना प्रकार के टोटका कर रहे हैं, नाना प्रकार के आडंबर कर रहे हैं, अनेक प्रकार के नियम पालन कर रहे हैं, सब व्यर्थ है। कलयुग में ये सब, कलियुग का केवल टोटका आधारा नहीं कहा गया है, कलियुग का केवल फूक झाड़ा आधारा नहीं कहा गया है, कलियुग यज्ञ व्रत तप आधारा नहीं कहा गया है, कलियुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा। केवल नाम जपोगे तो ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। और आपको इस बात से समझ आ जाना चाहिए, जब आप पूरी जीवन भर जीते हो, मरते हो, मरने के बाद जब आपको शमशान ले जाते रहते हैं तो भी यही चीज को बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। ले जाते समय नहीं बोलते तपस्या जप सत्य है, टोटका सत्य है, फूक झाड़ सत्य है, बैगा सत्य है, ये सब नहीं बोलते, है ना। समस्या निवारण, समस्या अनेक प्रकार के दुख दूर करने वाला जो तंत्र मंत्र है वो सत्य है, ये सब नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? केवल राम नाम सत्य है, राम नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। जिसने लिया राम नाम उसका बेड़ा पार है। केवल राम नाम सत्य है, इसलिए राम भजो। केवल नाम की महिमा। ऐसा नहीं कि नाम जपोगे तो आपको दुख नहीं मिलेगा, दुख तो आपको तब भी मिलेगा, इस बात को समझो। ऐसा नहीं कि आप नाम जप कर लोगे तो आपको दुख नहीं मिलेगा, दुख आपको नाम जप करने से भी मिलेगा। क्योंकि दुख, ये धरती दुखों को प्रसव करने वाली भूमि है श्रोता समाज। अब पैदा हो गए तब से दुख शुरू हो जाता है, पैदा होते इसलिए तो रोना शुरू करते हैं सबसे पहले। जन्म लिए तो ही पृथ्वी दुखों को, यहाँ जो आए हैं सबको दुख भोगना पड़ा है। राम जी आए वो भी बन बन भटके, राम जी क्या अनेक प्रकार के उपाय नहीं कर सकते थे, स्वयं परमेश्वर थे वो, तो उनको दुख नहीं मिला क्या? 14 वर्ष बन बन भटके, उनकी पत्नी उनको छोड़ के चले गई, उनके पुत्र का जन्म हुआ तो भी जंगल में जन्म हुआ। जब बाप मर गए तो बाप को आग देने के लिए भी वो सामने उपस्थित नहीं थे। छोटा मोटा दुख है, कृष्ण जी को दुख नहीं मिला। कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल खाना में हुआ है। पैदा हुए तो पता चला थोड़े होश संभालते ही मेरे माँ बाप अंदर हैं। कितने प्रकार के दुख हो गए हैं। जो यहाँ जन्म लिए हैं सब यहाँ भगवान लोग आए हैं, तो क्योंकि पृथ्वी दुखों को प्रसव करने वाली भूमि है। हमारे जीवन से एक दुख नहीं जाता कि दूसरे पहाड़ के समान दुख हमारे जीवन में आ जाता है। समुद्र के किनारे आप खड़े हो गए और बोलोगे कि जब समुद्र में वो तरंग आना बंद होगा तो मैं नहाऊंगा, बोलोगे तो समुद्र में तरंग आना कभी बंद नहीं हो सकता, वो निरंतर आते ही रहेगा। तो आप ये सोचोगे कि मेरे जीवन में जब दुख नहीं रहेंगे तब मैं भगवत भक्ति करूंगा, नाम जप करूंगा, तो ऐसा नहीं है। आप नाम जप करो, भगवत भक्ति करो, कुछ भी करो, आपके जीवन में दुख आएंगे ही, क्योंकि वो आपका कर्म है। तुलसीदास जी लिखे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। जो कर्म किए हो उसको कोई प्रकार के तपस्या कर देने से, जब तप कर देने से वो खत्म नहीं हो जाएगा, कर्म को आपको भोगना पड़ेगा। समझो इस बात को। भगवान कृष्ण भी कहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, आप कर्म किए ही नहीं हो और भगवान नाम जप करके सोचो आपको 12वीं के पेपर देना है और आप बैठ गए और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एक माला जप करके जाओगे तो पास हो जाओगे क्या? नहीं हो सकते आप पास। आपको पास होने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा ही, पेपर देना पड़ेगा ही।
अब उसके बाद आप बोलोगे कि अरे मैं तो भगवान के नाम जाप किया पास नहीं हुआ, तो भगवान नहीं बोले हैं मेरे नाम जाप करने से पास हो जाओगे। भगवान क्या बोले हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या बोले हैं भगवान? कर्म करो, कर्म करने से तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा, बैठे रहने से नहीं होगा, कर्म करो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो भगवान के नाम जपोगे तो भी दुख मिलेगा, तो नाम जब दुख मिलेगा ही तो नाम जपेंगे क्यों? अब प्रश्न ये उठता है, जब हम भगवान के नाम जपेंगे तो भी दुख मिलेगा तो नाम जपेंगे क्यों? नाम इसलिए जपेंगे क्योंकि भगवान के नाम जपते रहने से जो दुख हमको मिला है उस दुख को सहने के क्षमता हमको मिल जाता है, उस दुख से बाहर निकलने का रास्ता हमको मिल जाता है कि हम उस दुख से कैसे पार हो जाएं, उस दुख से कैसे बाहर निकल जाएं। उस दुख से बाहर निकलने का, उस दुख से पार लगने का हमको मार्ग दिख जाता है। दूसरा, दुख को सहन करने का क्षमता हमको मिल जाता है भगवान के नाम जाप करने से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुख नहीं मिलेगा, दुख तो मिलेगा ही। और यदि आपका उद्धार चाहते हो, प्रायश्चित चाहते हो, तो भगवान के नाम का आश्रय लो। भगवान के नाम को यदि निरंतर जपते रहोगे, जपते रहोगे, जपते रहोगे, तो भगवान को तो अकारण करुणावरुणालय कहा गया है। क्या पता कहीं भगवान पिघल गए तो फिर वो आपके कर्म को भी क्षमा कर देंगे। हमारे पिताजी गाते थे, राम बोलो राम मिलेंगे, सुबह नहीं तो शाम मिलेंगे। भगवान के नाम का आश्रय लो। भगवान का नाम ही कलयुग में सार है। नहीं कली काल न साधन दूजा, नित्य निरंतर खाते। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक माला लेकर के आप भगवान का नाम जप करते रहो, कोई जरूरी नहीं है माला लेके जप करना। खाते पीते उठते सोते जागते चलते फिरते किसी भी रूप से भगवान का नाम गाते रहो, गुनगुनाते रहो, कहते रहो, प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जपते रहो।